चलाओ।
प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। കാലത്തിനതീതമായി ജീവിച്ച് വിശ്വാസത്തെക്കാളധികമായി യുക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവരായി മാറുകയാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. തന്നോടൊപ്പം ജീവിച്ച് ജീവിതത്തിലുടനീളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലീഹ ഗുരുവിനെ സ്നേഹിച്ച് മരണത്തെ പോലും അവനോടൊപ്പം ആശ്ലേഷിക്കാൻ നമുക്കും അവനോടൊപ്പം പോയി മരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധ തോമാസ് ലീഹ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ അവിശ്വസനീയമായ ഒരു ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ യുക്തിയെ പ്രാപിക്കണോ അതോ തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാമായിരുന്ന മിശിഹായുടെ വചനങ്ങളെ, അത് അനുഭവത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയ സഹോദരങ്ങളെ വിശ്വസിക്കണോ എന്നതിൽ സ്ലീഹ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് പകച്ചു പോവുകയാണ്. പക്ഷേ തനിക്ക് തുടർന്നുണ്ടായ മിശിഹ അനുഭവത്തെ തന്റേത് മാത്രമാക്കി അവിടെ മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഉരുവിടുകയാണ്, എന്റെ കർത്താവേ, എന്റെ ദൈവമേ എന്ന്. അവിശ്വസനീയമായ സഹനത്തിന്റെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശ്വസനീയമായ മിശിഹായുടെ തിരുവചനത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ലോകം മുഴുവനും വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ഈ കൂടായ്മയിലെ ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വിശുദ്ധ ബലിയിൽ പങ്കുചേരാം. क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में और आज के दिनों पाठ्य के जरिए हम जानेंगे कि किस तरह से प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों को विश्वासी बनने के लिए प्रेरणा देते हैं, हम सबों को कहते हैं। और जब हम आज के सुसमाचार की ओर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं, हमें पता चलता है कि किस तरह से प्रभु के मृत्यु के बाद प्रभु के शिष्य एक बंद कमरा में अपने आप को रखते हैं और प्रभु यीशु क्रिस्त जी उठने के बाद उनके बीच में आते हैं और उन्हें कई बार अनेकों बार दिखाई देते हैं। आज के सुसमाचार में भी हम सुनेंगे कि किस तरह से प्रभु के शिष्य अपने आप को बंद कमरों में बंद किए हुए, एक बंद कमरे में बंद किए हुए रखा। क्यों शिष्यों ने ऐसे किया? क्योंकि उनके मन में यह डर था कि उनके गुरु, जिनको यहूदियों ने पहले ही दंड दिया और क्रूस पर चढ़ा दिया और उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, और इसलिए वह डर गए थे, इसलिए वह अपने आप को भय के कारण अपने आप को उन्होंने लॉकडाउन कर लिया। और जब हम अपने जीवन की ओर ध्यान देते हैं तो हम सोचते हैं हमारे जीवन में भी आज पूरे संसार के लोग आज लॉकडाउन के अंदर है। लॉकडाउन के कारण वे अपने घरों से बाहर नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि उनके मन में भी डर है कि कहीं हमें भी ये जो कोरोना वायरस का बीमारी है और जो कोरोना वायरस का इफेक्ट है उन पर भी ना आ जाए। इसी कारण पूरे संसार के लोग अपने आप को अपने घरों में बंद और अपने घरों में रहने की कोशिश करते हैं। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त लॉकडाउन
प्रभु यीशु क्रिस्त जो हमारे जीवन में आते हैं, ये लॉकडाउन हमें ये याद दिलाता है कि जिस तरह से प्रभु यीशु क्रिस्त के शिष्यों ने अपने आप को भय के कारण, डर के कारण अपने कमरों में बंद किया, अपने उस बंद कमरे ने अपने आप को बंद किया, उसी तरह से हमें डरने पर, लेकिन हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त 3 बार अपने शिष्यों को शांति, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले का संदेश देते हैं उठने के बाद, 8 दिनों के बाद। तो प्रभु यीशु क्रिस्त का शांति इस संसार में हमेशा बना रहता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं कि संत थॉमस किस तरह से अविश्वास में, अपने अविश्वास के कारण प्रभु पर भरोसा नहीं करता, लेकिन जब उनके जीवन में विश्वास की ज्योति आती है, प्रभु यीशु से दर्शन देते हैं एक बार फिर, तो वह विश्वास करता है, और इतना बड़ा विश्वास करता है कि हम सबों के लिए एक बहुत बड़ा शब्द, सेंटेंस देता है, मेरे प्रभु मेरे खुदा। हम सबों का, संत थॉमस ने हम सबों को ये कहने के लिए यह शब्द दिए है, मेरे प्रभु मेरे खुदा। तो इसी तरह से आज की इस मिस्सा बलिदान में हम विशेष तौर पर यह मिस्सा बलिदान पूरे संसार के लोगों के लिए रखा है, विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस की वजह से, कोरोना वायरस के कारण, अपने आप को भय के कारण और अपने आप में दुख महसूस कर रहे हैं, और एक संकट के समय हम सबों को विशेष तौर पर इटली के लोगों के लिए, स्पेन के लोगों के लिए, अमेरिका के लोगों के लिए और पूरे संसार के लोगों के लिए हम सबों को प्रार्थना करने का हम सबों को जरूरत है। क्या पता हमारी प्रार्थना के जरिए ईश्वर उन पूरे संसार में दया करे, क्योंकि ईश्वर के सिवा कोई भी और कोई दया नहीं दिखा सकता। हम सबों को लीड करने वाले हमारे प्रभु के सामने आज हम सभी विशेष तौर पर प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर ये जो कोरोना वायरस है इसे इस संसार को मुक्त करे, और संसार में सच्ची शांति, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार और सच्ची धीरज फैल जाए। इन्हीं मकसदों को मन में रखते हुए आइए हम आज की मिस्सा बलिदान में विशेष तौर पर भाग लें। भाई और बहनों, हम अपने पाप स्वीकार करें, जिसे पवित्र बलि चढ़ाने के योग बन जाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दया करो पिता परमेश्वर, दया करो परमेश्वर, दया करो पिता परमेश्वर, दया करो परमेश्वर। हम पापी
दया करो, कृपा करो। हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे, दया करो, कृपा करो, दया करो। पावन आत्मा दया करो, आत्मा दया करो, पावन आत्मा दया करो, आत्मा। हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे, दया करो, कृपा करो। हम पापी नादान आए हैं द्वार तेरे, दया करो, कृपा करो। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। राजा राजेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान, राजा राजेश्वर तो स्वर्ग में विराजमान। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। मंडली तेरी देख पिता, मंडली तेरी, मंडली तेरी देख पिता, मंडली तेरी। यीशु ने उसमें लहू बहाया, यीशु ने उसमें लहू बहाया। पवित्र आत्मा बना उसका उजाला, उसका उजाला। पवित्र आत्मा बना उसका उजाला, उसका उजाला। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। यीशु धारी तू भगवान, यीशु भगवान, यीशु धारी तू भगवान, यीशु भगवान। तू है अकेला जग मुक्तिदाता, तू है अकेला जग मुक्तिदाता। जीवन लाता है संग संग पवित्र आत्मा संग, जीवन लाता है संग संग पवित्र आत्मा संग। महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो, महिमा महिमा हो स्वर्ग में, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयामय ईश्वर,
समझे कि जिस जल से हम स्वस्थ हुए हैं, किस आत्मा से हमारा नवजन्म हुआ है और किस आत्मा से हमारा तरंग हुआ है, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 2 पद संख्याएं 42 से 47 तक। विश्वासियों के पास जो कुछ था उसमें सबों का साझा था। नए विश्वासी दक्षित होकर प्रेरितों की शिक्षा सुना करते थे, भातृत्व के निर्वाह में ईमानदार थे और प्रसाद वितरण तथा सामूहिक प्रार्थनाओं में नियमित रूप से सम्मिलित हो जाया करते थे। सबों पर विस्मय छाया रहता था, क्योंकि प्रेरित बहुत से चमत्कार एवं चिन्ह दिखाते थे। सब विश्वासी एक हृदय थे। उनके पास जो कुछ था उनमें सबों का साझा था। वे अपनी चल अचल संपत्ति बेचते थे और उसकी कीमत हर एक की जरूरत के अनुसार सबों में बांटते थे। वे सब मिलकर प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और निजी घरों में प्रसाद वितरण में सम्मिलित होकर निष्कपट हृदय से आनंद पूर्वक एक साथ भोजन करते थे। वे ईश्वर की स्तुति किया करते थे और सारी जनता उन्हें बहुत मानती थी। प्रभु प्रतिदिन उनके समुदाय में ऐसे लोगों को मिला देता था जो मुक्ति प्राप्त करने वाले थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। इस्राएल का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हारून का घराना यह कहता जाए, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले यह कहते जाएं, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। वे मुझे धक्का देकर गिराने चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविर में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम आनंद काल तक बना रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वही कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्ण है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हालेलुया। दूसरा पाठ संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से 9 तक। ईश्वर ने हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा
अपनी महती दया से हमें एक नया जीवन प्रदान किया है। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से मसीह के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया, जो विरासत आप लोगों के लिए स्वर्ग में रखी हुई है। वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। आपके विश्वास के कारण ईश्वर का सामर्थ्य आपको उस मुक्ति के लिए सुरक्षित रखता है जो अभी से प्रस्तुत है और समय के अंत में प्रकट होने वाली है। यह आप लोगों के लिए बड़े आनंद का विषय है। हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं। यह इसलिए होता है कि आपका विश्वास परीक्षा में खरा निकले। सोना भी तो आग में तपाया जाता है और आपका विश्वास नश्वर सोने से कहीं अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार यीशु के प्रकट होने के दिन आप लोगों की प्रशंसा, सम्मान तथा महिमा प्राप्त होगी। आपने उन्हें कभी देखा नहीं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें देखे बिना आप अब उनमें विश्वास करते हैं। जब आप लोग अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात अपनी आत्मा की मुक्ति प्राप्त करेंगे तो एक अकथनीय तथा दिव्य उल्लास से आनंदित हो उठेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
और थॉमस उसके साथ था। द्वार बंद होने पर भी यीशु उनके बीच आ खड़े हो गए और बोले, तुम्हें शांति मिले। तब उन्होंने थॉमस से कहा, अपनी उंगली यहाँ रख दो, देखो ये मेरे हाथ है, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी बगल में डालो। थॉमस ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु, मेरे ईश्वर। यीशु ने उससे कहा, क्या तुम इसीलिए विश्वास करते हो कि तुमने मुझे देखा है? धन्य वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों के सामने और बहुत से चमत्कार दिखाए जिनका विवरण इस पुस्तक में नहीं दिया गया है। इनका ही विवरण दिया गया है जिससे तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह ईश्वर के पुत्र है और विश्वास करते हुए उनके नाम द्वारा जीवन प्राप्त करो। क्या प्रभु का सुसमाचार है? क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्यारे मित्रों, तुम्हें शांति मिले। आज विश्व जिस स्थिति से गुजर रही है, प्रभु का यह संदेश और उसकी उपस्थिति हम प्रत्येक जन के लिए महत्वपूर्ण है। वे बार बार कहा करते थे, तुम्हें शांति मिले। पुनरुत्थान के बाद उन्होंने हर दर्शन में सर्वप्रथम कहा, शालोम, तुम्हें शांति मिले। हाँ, आज पूरा विश्व भय के संकट में डूबा हुआ है। सबों के मन और दिल में अनिश्चितता है। लोगों को यह मालूम नहीं हो रहा है कि आज हम यहाँ हैं, कल पता नहीं यहाँ रहेंगे नहीं। ये पूरा विश्व भय में है, भय के आशंका में है। लोग निराश, हताश और विचलित हैं। ठीक वैसे ही जैसे शिष्य प्रभु के मरण के बाद विचलित थे, निराश थे, हताश थे, और इसलिए उन्हें ईश्वरीय संदेश की आवश्यकता थी, और वो संदेश शांति का संदेश। और इसलिए आज हम सबों को भी प्रभु वही कह रहे हैं, तुम्हें शांति मिले, तुम्हारा जी घबराए नहीं। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस माहौल में हैं, उस पर विचलित ना हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाई बहनों, हम सबों को इन वचनों को बार बार सुनना है। हमारे मन में ईश्वरीय शांति को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रभु का सबसे पहला संदेश यही था, पहला वरदान यही था पुनरुत्थान के बाद तुम्हें शांति मिले। और आज विश्व उसी शांति को चाह रहा है। उनके जीवन में धैर्य खत्म हो गई है। लोग लॉकडाउन के माध्यम से अपने आप को पूर्ण रूप से हताश, निराश समझ रहे हैं। और इसलिए हम प्रत्येक जन को यही आवश्यकता है कि हम अपने में अपनी इच्छा शक्ति जगाए रखें। प्रभु जो पुनर्जीवित हैं, वे हम प्रत्येक जन के लिए आशा का संदेश लेकर आए हैं। हम प्रत्येक जन को वे कहते हैं, जैसे संत पेट्रुस अपने पत्र में कह रहे हैं आज के दूसरे पाठ में, हमें जीवन आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रभु ने प्रदान किया है, और यह उस विरासत के लिए रखी हुई है जो अक्षय है, अदूषित है
और अविनाशी है। हाँ, जरूर हमारे विश्वास की भी परीक्षा होती है। विश्वास हमारे जीवन की आधार है, क्रिस्तीय जीवन का आधार है। और यह कहें तो परिवार में भी विश्वास चाहिए, समाज में भी विश्वास चाहिए, देश में भी विश्वास चाहिए। सभी लोगों के लिए विश्वास आवश्यकता है। जहां विश्वास है वहां जीवन है। एक पति पर विश्वास करना उनको जरूरी है। वैसे ही माता पिता को बच्चों पर विश्वास, बच्चों को माता पिता पर विश्वास, एक राज्य को दूसरे राज्य पर, एक देश को दूसरे देश पर विश्वास करनी, और तभी सभी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ उदारता, प्रेम, सद्भावना का संदेश बांट सकते हैं। और जब जहां विश्वास है वहां जीवन जरूर ही रहेगा। जैसे लिखा जाता है, विश्वास ही जीवन है। तो मेरे ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का प्रभु का संदेश यही है। जैसे संत पेतरुस पुनः कहते हैं, विश्वास भी तो सोने भी तो आग में तपा जाता है, ताकि उसमें शुद्धता आ जाए। हमारा विश्वास भी, जैसे संत पेतरुस कहते हैं, हालांकि अब थोड़े समय के लिए आपको अनेक प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। हाँ, पूरा विश्व अभी विचलित है कोरोना वायरस से, कष्ट सह रहे हैं, लेकिन इसी बीच फिर वे कहते हैं, जैसे विश्वास की परीक्षा हो रही है, हम आइए उस पर खरा उतरिए। हमारा विश्वास डगमगाए नहीं। ठीक है, अब्राहम देखिए अपने जीवन में हर वक्त विश्वस्त बने रहे, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहे। हालांकि उन्हें पता नहीं था, लेकिन भी वे उस अनिश्चितता पर भी निश्चित रूप से उन्होंने विश्वास किया। बूढ़े समय में भी वो विश्वास करते रहे। 99 वर्ष हो चुका था और तो भी उन्हें विश्वास था कि ईश्वर की प्रतिज्ञा उस पर प्रकट हो। परिस्थिति जैसे भी हो, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें अच्छा करने के लिए सहायक हो या नहीं हो, तो भी हम अपने ख्रिस्त के विश्वास को ना छोड़ें, बल्कि आशा बनाए रखें और आशा को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। आशा, भरोसा और विश्वास, ये तीन चीज हम अपने जीवन में रखें। हम खुश रहें। अपने आप को प्रभु जिस प्रकार विश्वास को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ तकलीफें हो सकता है हमें सहनी पड़ रही है, लेकिन इसके बाद हमें अपने में और समाज में एक नई राह दिखाई देगी, एक नया यरूशलेम, जिसको हम प्रकाशना ग्रंथ में कहते हैं, सुनते हैं, नया यरूशलेम की स्थापना होगी। हम प्रत्येक जन न सिर्फ इस जिंदगी की सोच रहे हैं, बल्कि जिंदगी जो आने वाली है उसको भी हम सोच रहे हैं, अनंत जीवन के लिए, और हम उसी के लिए तैयार करें। क्षणिक घटनाओं से विचलित ना हो, बल्कि प्रभु पर आशा और भरोसा रखकर आगे बढ़ें। और जैसे आज हम करुणा का रविवार मना रहे हैं, करुणा का पर्व है, प्रभु का करुणा का पर्व है, हम उस करुणामय ईश्वर की ओर दृष्टि डालें, जिस पर सब कुछ का हल है। जरूर वो हमें सजा देते हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक प्यार भी करते हैं। जरूर वो हमें दुख तकलीफ भेजते हैं, लेकिन उससे भी हमें चंगाई भी करते हैं। तो आइए हम उस पर विश्वास रखें। अगर हमें विचलित होने जैसा लगता है, तो योग के ग्रंथ को हम पढ़ें बार बार, क्योंकि योग सब कुछ होते हुए खुश थे, नहीं था तो भी खुश हुए, सब कुछ लुट गया
तो भी खुश हो। कहते हैं अगर हम अच्छी चीजें ईश्वर से ग्रहण करते हैं तो क्यों ना हम बुरी चीजें भी स्वीकार करें, क्योंकि उसी ने दिया है और उसी ने ले लिया है। ईश्वर की महिमा हो, यही हमारा विश्वास है। आज लॉकडाउन हम सबों को यह संदेश दे रहा है, हम उदार बने, हम धैर्यवान बने, हम एक दूसरे पर भरोसा रखें, ईश्वर पर विश्वास करें और सबों के साथ ईश्वरीय प्रेम बांटें। यही प्रभु आज हम सबों को दिखला रहे हैं और साथ ही साथ अपने पवित्र घावों को छूने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, ताकि हमारा अविश्वासी मन विश्वासी बन जाए और हम जो ईश्वर को नहीं देखे हैं विश्वास करते हैं, हम धन्य हैं, हम प्रत्येक जन धन्य है, क्योंकि प्रभु ने कहा है धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास कर रहे। हम प्रत्येक जन वैसा ही है, हमने बिना देखे ही विश्वास किया है, इसलिए हम प्रत्येक जन धन्य है। ईश्वर की आशीष और कृपा आप सबों को प्राप्त हो, हमारे घर परिवार में हो, हमें ईश्वरीय सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त हो। आमीन। आइए हम अपना विश्वास करें। प्रेरितों का ध्यानसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्म लिए, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए, निम्बुस में उतरे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवित और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु क्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं और स्वर्ग पर चढ़ गए हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। क्रिस्त ने क्रूस की पीड़ा और अपमान को सबों की मुक्ति एवं विजय में बदल दिया। उन्हीं को सब कोई माने तथा उनकी आराधना करे। हम सब बोले, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्र और उनके नेता मित्र भाव और सहयोग से रहना सीखें, विशेषकर इस क्षण में जब एक दूसरे की जरूरत है। ईश्वर सबों को उदार और धैर्यवान बनाए, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। पास्का का दिव्य प्रकाश हम सभी क्रिस्तीय भाई बहनों पर चमके, विशेषकर जिस समय हम लॉकडाउन में हैं, पवित्र मिस्सा पूजा बलिदान में प्रत्यक्ष रूप में भाग नहीं ले पा रहे हैं। ईश्वरीय कृपा और उसकी शांति हम पर बनी रहे, हमें मिलती रहे और हमारे परिवारों को सुरक्षा मिले, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो ख्रिस्तीय धर्म के नाते दुख सत्य और मर जाते हैं, उन्हें पुनर्जीवित मुक्तिदाता मन का साहस और अनंत जीवन की आशा प्रदान करें, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो विश्वासी इस वेदी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं, वे प्रभु के प्रतापी पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं, हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विश्व भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोग ईश्वर पर भरोसा रखें, उन पर विश्वास
बना रहे और उन्हें नए जीवन की आशा और उनका लक्ष्य उसे प्राप्त करने का हर समय जागृत रहे, ताकि वे अपने रोग से लड़ सकें और पुनः शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें। हम निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर अन्य मतलबों को, विशेषकर हम अपने अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं, विश्व के लिए प्रार्थना करना चाह रहे हैं, हम चढ़ाएं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने संत जॉन के द्वारा अपनी माता हमारी स्वर्गीय माता मरियम को हम सबों को दिया है, जो हम सबों की हमेशा अपने बच्चे समझकर हम सबों की रक्षा करती है तथा हमारी प्रार्थना को प्रभु के सामने रखती है। उसी माता को याद करें, उसी माता के सामने उसी माता की मध्यस्थता मांगते हुए संसार के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। विशेष तौर पर हमारे कैथोलिक भाई बहन और माता पिता और जो कोई भी हमारे साथ है, पूरे संसार के साथ हमारे साथ जो प्रार्थना करते हैं, उन सबों के परिवारों के साथ और सभी विश्व के लोगों के साथ हम विशेष तौर पर प्रार्थना करें, ताकि ईश्वर अपनी माता के द्वारा, माता की कृपा के द्वारा और अपनी कृपा के द्वारा, उनकी मध्यस्थता के द्वारा हम सबों को, पूरे संसार को सच्चा शांति, सच्चा प्रेम जो जिसकी संसार को आवश्यकता है कर दे सके। इन्हीं बातों को मन में रखते हुए आइए हम अपनी स्वर्गीय माता धन्यवादी मरियम से प्रार्थना करें। प्रणाम मरियम, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। धन्य तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह रोटी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह पृथ्वी की उपज है और मनुष्य के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए जीवन की रोटी बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। धन्य है तू विश्व के प्रभु ईश्वर, यह अंगूरी जिसे हम तुझे चढ़ाते हैं हमें तेरी उदारता से मिली है। यह दाखलत उपज और मनुष्य के परिश्रम का फल है। यह हमारे लिए आध्यात्मिक पैर बन जाएगी। धन्य है ईश्वर अनंत काल तक। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तू अपनी प्रजा के उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर। इन्होंने तुझ पर विश्वास कर बपतिस्मा द्वारा नया जन्म लिया है। इन्हें ऐसा वर दे यह अनंत सुख प्राप्त कर ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो
उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेषकर इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रीस्त हमारे पास्का का महीना बलि चढ़ाए गए हैं, इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए तेरे ज्योति पुत्र उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग आरोहण के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम सब जी उठे हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से भुला नहीं समाता और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह भार अपने आत्मा के स्वर से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु श्रेष्ठता से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में क्या किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की समृद्धि में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सबक उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पौल लकड़ा और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर आदेश डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ उसके प्रियवर, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराध करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम विद्या से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। मन पर अपने भाव रखिए। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप फल लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य वे जो प्रभु के भोज बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वरीय नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। जी उठे प्रभु विजय बनकर, जी उठे प्रभु विजय बनकर, हर्षित गाएं उनकी जय जयकार, हर्षित गाएं उनकी जय जयकार।
है, जो हमारे ख्रिस्त के जीवन का केंद्र बिंदु है, जो हमें पोषित करता है। हम अगले सप्ताह भी यही पवित्र मिस्सा 8:30 बजे करेंगे, इसलिए प्रार्थना में हम सभी जुड़े हैं। प्रभु ईश्वर आप सबों को अपनी आशीष और कृपा से भर दे, अपनी करुणा हम सबों को दिखाए। सबों को धन्यवाद और ईश्वर की आशीष आप सबों पर हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमने पास का संस्कार ग्रहण किया है, इसका प्रभाव हमारे हृदय में सदा बना रहे। क्या कृपा दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले प्रभु के साक्षी बने। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। कुआं